अभी सौदा तय भी नहीं हुआ, लेकिन वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मच गया है। जी हां दोस्तों, बस एक संकेत क्या मिला, पूरा पश्चिमी जगत अलर्ट मोड पर चला गया है। वो डील जिस पर अभी भारत ने साइन तक नहीं किए, उसका नाम सुनते ही अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में अफरा तफरी मच गई। पिछली शाम से ही एक चर्चा ने पूरे ग्लोबल मीडिया को हिलाकर रख दिया है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए रूस से सुखोई 57 जैसे सुपर एडवांस लड़ाकू विमानों की डील फाइनल करने जा रहा है। अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी मीडिया का शोर सुनकर ऐसा लगता है जैसे डील साइन हो चुकी हो और विमानों की डिलीवरी कल से शुरू हो रही हो। असल में मामला इतना बड़ा है कि अमेरिका को झटका लगना लाजमी है, क्योंकि इस डील में सिर्फ जेट नहीं बल्कि तकनीकी ट्रांसफर, मेड इन इंडिया मिसाइलों का इंटीग्रेशन और यहां तक कि रूस का अपना नया AL-51 टर्बोजेट इंजन भी शामिल है। यह वही इंजन है जो लगभग 170 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो अमेरिका के F-22 रैप्टर में लगे इंजन से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। और अगर यह इंजन भारत को मिल जाता है तो भारत का AMCA प्रोजेक्ट एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर चाहे चीन हो या अमेरिका, किसी के लिए भी भारतीय वायुसेना को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। वेस्टर्न मीडिया चेतावनी के सुर में बोल रहा है, कहीं भारत रूस के बहुत करीब न चला जाए, कहीं यह डील 21वीं सदी की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित न हो जाए। क्योंकि अगर यह डील साइन हो गई तो यह सिर्फ एक फाइटर जेट समझौता नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत और रूस की नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ऐलान बन जाएगा। जैसे ही वॉशिंगटन तक ये खबर पहुंची कि भारत रूस के साथ सुखोई 57 डील को लेकर अंतिम मंजिल पर है, अमेरिका के गलियारों में जैसे सन्नाटा छा गया। रातों रात पेंटागन के मीटिंग रूम जगमगा उठे और व्हाइट हाउस में कई फोन लाइनें एक साथ गर्म हो गईं, क्योंकि यह सिर्फ एक डील नहीं थी, ये उस गठबंधन की परीक्षा थी जिसे अमेरिका इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप कहता है। उधर ट्रंप प्रशासन के पुराने सलाहकार पीटर नवारो ने तो सीधे कैमरे के सामने आकर भारत को धमकी भरे लहजे में कहा, अगर भारत ने रूस से यह सौदा किया तो उसे कात्सा का परिणाम भुगतना पड़ेगा। नवारो के मुताबिक एक बार ये कानून लागू हुआ तो भारत पर ऐसी पाबंदियां लगेंगी कि उसका नाम तक ब्लैकलिस्ट में जा सकता है। न कोई रक्षा तकनीक, न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहां तक कि वीजा तक रुक सकते हैं। अब असल में ये कात्सा है क्या? 2017 में ट्रंप सरकार ने इसे बनाया था ताकि कोई भी देश रूस के साथ बड़े हथियार सौदे न कर सके। मतलब साफ था, जो भी रूस से हाथ मिलाएगा अमेरिका उसे सिक्योरिटी रिस्क मानेगा। लेकिन भारत कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वो जानता है कि दुनिया के इस खेल में अगर तुम्हें लीडर बनना है तो किसी की धमकी से नहीं, अपने फैसलों से पहचान बनानी होगी। अमेरिका की नाराजगी की असली वजह सिर्फ रूस नहीं बल्कि भारत का ना कहना है। कभी ट्रंप खुलेआम चाहते थे कि भारत अमेरिकी F-35 जेट्स खरीदे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान अमेरिका के सैन्य इकोसिस्टम में पूरी तरह शामिल हो जाए। लेकिन भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, पर हम अपने रास्ते खुद चुनेंगे। यहीं से कहानी पलट गई। भारत ने न तो अमेरिकी टैरिफ नीतियों के आगे सिर झुकाया, न ही उनकी डिफेंस लॉबिंग के दबाव में आया। और अब अगर भारत सुखोई 57 लेने का फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ मॉस्को में नहीं बल्कि वॉशिंगटन और नाटो के गलियारों तक गूंजेगा। व्हाइट हाउस की बेचैनी यहीं से शुरू हुई। हर रोज नए बयान, नई चेतावनियां और वही पुराना कात्सा का डर दिखाने वाला राग। लेकिन शायद अमेरिका भूल गया है, ये वही भारत है जिसने S-400 मिसाइल सिस्टम लेते वक्त भी यही धमकियां सुनी थी। तब भी कहा गया था कि भारत पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका चुप हो गया, क्योंकि वो जानता है कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया में अपनी पकड़ ढीली करना। भारत की डिफेंस पॉलिसी अब किसी की सलाह नहीं, अपनी जरूरतों से तय होती है। यहाँ फैसले हथियारों से नहीं, रणनीति से किए जाते हैं। रूस पर भरोसा, अमेरिका से संवाद और अपनी जमीन पर खुद की ताकत, यही है नए भारत की पहचान। ये मतलब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, यह मतलब है डिजाइन, इंजन, एवियोनिक्स, स्टील्थ तकनीक और मिसाइल इंटीग्रेशन का पूरा आधार देश में आना। जब हमारी मेड इन इंडिया मिसाइलें, हमारे सॉफ्टवेयर और हमारे सिस्टम किसी पावरफुल फाइटर पर बैठेंगे तो निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब भारत बाहरी तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं रहेगा बल्कि निर्माता भी बनेगा। और हाँ, यह नीति निर्णय भावनाओं पर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीति पर टिका है। पहले S-400 के समय जैसा साहस दिखाया गया था, वही सोच अब भी चल रही है। जो देश की जरूरत के मुताबिक सही होगा वह कदम उठाया जाएगा। कोई ब्लैकमेल, कोई डर, इन सब का असर भारत की नीति पर नहीं होगा। पीटर नवारो जैसा जो कोई भी जोर से भांके, असल में मैदान बदल चुका है।
पहले वह दौर था जब कोई देसी फैसले पर बाहरी दबाव डाल देता था। अब नहीं, आज भारत के पास तकनीकी आधार, इंडस्ट्री बेस और राजनीतिक साहस है, और यही चीजें निर्णायक रहेंगी। सोचिए, अगर यह डील पक्का हुआ तो अगले 10 साल में हमारे पायलट, हमारे इंजीनियर और हमारी कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म बना रही होंगी जिनकी दुनिया में कद अलग होगा। सपने की बात नहीं, हकीकत। स्टेल्थ तकनीक, उन्नत इंजन और घरेलू हथियारों का समन्वय, ये सब मिलकर भारत को अगली पीढ़ी की एयर सुपर पावर बना सकते हैं। अंत में एक ही बात, यह निर्णय किसी एक दिन का रोमांच नहीं, बल्कि सालों की रणनीति का नतीजा है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। और जब एक राष्ट्र अपने सुरक्षा फैसलों को खुद चुनेगा, तभी वह वाकई स्वतंत्र होगा। अब जरा समझिए, स्टेल्थ जेट का मतलब सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो रडार की नजरों से गायब होकर भी दुश्मन के आसमान में दहशत फैला देती है। अगर भारत यह तकनीक हासिल करता है तो यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस प्रोडक्शन की दिशा में ऐतिहासिक छलांग होगी। इससे हमारी वैज्ञानिक क्षमता, रिसर्च बेस और इंडस्ट्री तीनों में नई जान आ जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा यह कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी अब इस हाईटेक फील्ड में कदम रख सकेगा। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। मिसाइलों से लेकर टैंकों और विमानों तक रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा सबूत है, जो दोनों देशों की साझी मेहनत से बनी। और अब अगर सुखोई 57 की डील पक्की होती है तो यह उस साझेदारी को और गहरा कर देगी। यह साफ दिखाता है कि भारत अपने पुराने सच्चे साथियों के साथ खड़ा रहना जानता है, चाहे दुनिया का माहौल कितना भी बदल जाए। उधर अमेरिका की नाराजगी भी कोई नई बात नहीं, लेकिन उसका गुस्सा दरअसल उसके आर्थिक हितों से जुड़ा है। वो वही देश है जो सऊदी अरब और तुर्की को रूस से डील करने पर चुप रहता है, लेकिन भारत पर दबाव डालता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत अपनी राह पर चल पड़ा तो उसका हथियार बाजार कमजोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब बॉल हमारे कोर्ट में है। भारत तय करेगा कि उसे किससे दोस्ती निभानी है और कब क्या खरीदना है। अब वक्त है एक ऐसे भारत का जो अपने फैसले खुद ले, अपने हित खुद पहचाने। तो बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका की ये धमकियां भारत को रोक पाएंगी? और पीटर नवारो का भारत की बर्बादी वाला बयान, क्या यह भारत को डराने की कोशिश है या अमेरिका की बढ़ती बेचैनी का सबूत? अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।